हेलो माय फाड़ू फैमिली। आज का ब्यूटीफुल सेशन स्टार्ट करने से पहले फटाफट समझते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 11th का चैप्टर नेम वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टर क्या होता है? वेक्टर दो चीजों पे डिपेंड करता है, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। हिंदी में इसे अदिश राशि बोलते हैं और इसे सदिश राशि बोलते हैं। ठीक है, स्केलर और वेक्टर किन चीजों पे डिपेंड करते हैं? वो है दो चीजें, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। ठीक है, देखो, अब डायरेक्शन क्या? डायरेक्शन तो पता ही होगा, डायरेक्शन में दिशा होती है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होता है? कुछ स्टूडेंट इस पर कंफ्यूज हो गए। मैग्नीट्यूड होता है वैल्यू, सिंपल क्या होता है? वैल्यू। वैल्यू मींस जैसे बोला जाए हमारा वजन है 50 किलो, कितना? मेरा वेट है 50 kg। तो ये जो नंबर बोला गया है, नंबर, ये नंबर ही मैग्नीट्यूड होता है। नंबर मींस वैल्यू। ठीक है, मतलब जिस भी चीज में तुमको ये नंबर जैसा कुछ भी दिखाई दे तो वो क्या हो जाता है? मैग्नीट्यूड हो जाता है, मींस वैल्यू हो जाती है। ठीक है, अच्छा, अब स्केलर क्या है? जिसमें डायरेक्शन की बात नहीं होगी वही होता है स्केलर क्वांटिटी। नो, जिसमें हम डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, मतलब मैग्नीट्यूड होगा उसमें। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वेक्टर क्या है। वेक्टर जिसमें डायरेक्शन भी होगी, मैग्नीट्यूड भी होगा, मतलब जिसमें ये दोनों लोग होंगे, मतलब डायरेक्शन भी होगी, मैग्नीट्यूड भी होगा, उसका नाम होगा वेक्टर क्वांटिटी। हिंदी में बोलते हैं इसे सदिश राशि। ठीक है, अब इसके एग्जांपल कर लेते हैं। इसको इरेज कर, पहला एग्जांपल मान लो हमने लिया लेंथ। पहले देखते हैं स्केलर क्वांटिटी को। लेंथ, लेंथ, अब मान लो मेरी हाइट है 5 फीट 10 इंच। ठीक है, अब हमको तुम ईस्ट में खड़ा करो या वेस्ट में खड़ा करो या तुम हमको जाके मार्स पर खड़ा कर दो, क्या मेरी जो लेंथ है, मेरी जो लंबाई है वो चेंज हो जाएगी? मतलब जहां पर लंबा, वो डायरेक्शन का लेना देना कुछ नहीं होगा, वहां पर कौन सी क्वांटिटी होगी? स्केलर क्वांटिटी। कौन सी? स्केलर क्वांटिटी। जहां मतलब हम डायरेक्शन की बात ही नहीं करेंगे वहां पर होती है स्केलर क्वांटिटी। दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं, मान लो डिस्टेंस। डिस्टेंस, अब हमको बोल दिया जाए कि हमको 5 किलोमीटर राउंड लगाना है, 5 किलोमीटर घूमना है। अच्छा, हमको सिर्फ इतना ही बोला गया, हमको डायरेक्शन तो इसके साथ नहीं बताएगी। जब भी हमको कोई कोई चीज में डायरेक्शन नहीं बताई जाएगी वो हो जाएगी हमारी स्केलर क्वांटिटी। तो ये भी क्या होगी? डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हमने ले लिया वॉल्यूम। वॉल्यूम, वॉल्यूम को किसमें नापते हैं? मेजरमेंट लीटर, लीटर में करते हैं। ठीक है, मान लो मेरे पास एक भैंस है, वो भैंस 10 लीटर दूध देती है। अब उसको तुम ईस्ट में खड़ा करके दूध निकालो या वेस्ट में खड़ा करके निकालो, वो देगी तो 10 ही लीटर ना। समझने का मतलब समझ रहे हो? मतलब डायरेक्शन बदलने से उसका दूध भी बढ़ जाएगा क्या? ऐसा तो नहीं होगा ना। मतलब वॉल्यूम भी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वेक्टर क्वांटिटी की। फोर्स, पहला एग्जांपल हम लेते हैं फोर्स। फोर्स जब भी लगाओगे तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही तो लगाओगे, या तो ईस्ट में लगाओगे या वेस्ट में या नॉर्थ में। ठीक है, पर्टिकुलर एक डायरेक्शन होगी। ठीक है, मान लो 50 न्यूटन। अब देखो इसमें नंबर भी आ गया, नंबर मीन्स मैग्नीट्यूड भी आ गया, और तुमने मान लो लगाया फोर्स ईस्ट में। ठीक है, तो देखो यहाँ पर डायरेक्शन भी आ गई और नंबर भी आ गया, यानी कि वैल्यू आ गई, मैग्नीट्यूड भी आ गया, डायरेक्शन भी आ गया। जहां पर दोनों चीजें आ जाएगी उस जगह को क्या बोलेंगे? उस चीज को बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले लो। अब हम ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मान लो हमको 10 मीटर चलना है। ठीक है, 10 मीटर चलना है वेस्ट में, मतलब जब भी डिस्प्लेसमेंट दिया जाएगा तो डायरेक्शन के साथ दिया जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? जब भी डिस्प्लेसमेंट दिया जाएगा तो नंबर भी दिया जाएगा और डायरेक्शन भी दी जाएगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एक और अच्छी एग्जांपल की। मान लो हमने ले लिया है वेलोसिटी। VELOCITY। वेलोसिटी जब भी दी जाएगी, मान लो हमको चलना है 5 मीटर, 5 मीटर चलना है और वो चलना है ईस्ट में, मतलब वेलोसिटी भी जब भी दी जाएगी ना तो वो कैसे दी जाएगी? डायरेक्शन के साथ ही दी जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा सिस्टम हो गया स्केलर और वेक्टर का। ठीक ठीक है, तो फटाफट इसको इरेज कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं रिप्रेजेंटेशन की।
रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। इसमें क्या होता है, मान लो कहीं पर लिखा है a इक्वल 30, ठीक है, तो ये क्या है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, क्या है, मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये क्या है, मैग्नीट्यूड, ये क्या है, मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये नंबर है ना, नंबर है तो मैग्नीट्यूड, ठीक। अब मान लो कहीं पर लिखा है मॉड a इक्वल 30, तो ये भी क्या है, मैग्नीट्यूड ही है, ये भी क्या है, मैग्नीट्यूड, ये क्या है, मैग्नीट्यूड, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन समझ में आ रहा है, जब भी मॉड में कोई चीज लिखी हो तब भी क्या होता है, मैग्नीट्यूड, और अगर सिंपल नंबर भी लिखा है तो वो भी क्या होता है, मैग्नीट्यूड। अब बात कर लेते हैं वेक्टर की। अब कहीं पर अगर ऐसे बना है तो ये कंप्लीट वेक्टर है, ये क्या है, इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, ये कंप्लीट मैग्नीट्यूड, ठीक है, मतलब ये कंप्लीट वेक्टर है। चलो मान लो ऐसे लिखा b इक्वल 50, तो ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड है, ये क्या है, मैग्नीट्यूड। और ऐसे लिखा है तो भी ये क्या है, मैग्नीट्यूड, ठीक है, दोनों तरीके से क्या है, मैग्नीट्यूड। अगर ऐसे फॉर्म में लिखा है, मान लो ये लिखा है, तो ये कंप्लीट वेक्टर है, ये क्या है, एकदम कंप्लीट वेक्टर। अब बात कर लेते हैं दूसरी चीज, ये लिखा टेल हेड। अब मान लो एक हमने ऐसा एरो बना दिया, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, ये टेल होता है, ठीक है, जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ये क्या होता है, टेल होता है, और ये जो एंडिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट को बोलते हैं हेड, ठीक है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, टेल, और ये क्या हो जाएगा, हेड। मतलब जहां से शुरू होता है वेक्टर वो होता है टेल, और जहां पे एंड होता है उस चीज को क्या बोलते हैं, एंड पर हेड बोलते हैं, ठीक है। तो फटाफट इसको इरेज कर लेते हैं। तो हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर समझ लिया है। अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेक्टर, इक्वल वेक्टर होता है, अनइक्वल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, कोलिनियर, कोप्लेनर, कॉन्करेंट वेक्टर, जीरो वेक्टर और यूनिट वेक्टर। तो एक एक करके हम इनको बारी बारी से समझते हैं, ठीक है। इक्वल वेक्टर क्या होता है, मान लो हमने ये एक वेक्टर दिया 5 मीटर पर सेकेंड, दूसरा वेक्टर हमने ये कर लिया 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा इसका और इसका मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है, तो ये इक्वल वेक्टर नहीं है, ठीक है। जब दोनों वेक्टर एक जैसे होंगे और मतलब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और उनकी डायरेक्शन भी सेम होगी, तब कौन सा वेक्टर होगा, इक्वल वेक्टर। अब बात करते हैं अनइक्वल वेक्टर की। अनइक्वल वेक्टर का ये एग्जांपल सही हो जाएगा, देखो इसका मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, ठीक है, मतलब डायरेक्शन अलग अलग है। जब दो चीजें अलग अलग होंगी तब कौन सा हो जाएगा, अनइक्वल वेक्टर। अब बात कर लेते हैं पैरेलल वेक्टर की। पैरेलल वेक्टर क्या होता है, देखो पैरेलल वेक्टर यानी कि एक ऐसे वेक्टर बना लो और एक ऐसे वेक्टर बना लो, ठीक है। बस ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे पैरेलल वेक्टर। अच्छा इनका एंगल क्या होता है, एंगल 0 डिग्री, ठीक है, इनका एंगल होता है 0 डिग्री। अब हम बात करते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर की। एंटी पैरेलल यानी कि अपोजिट डायरेक्शन। पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं, सेम डायरेक्शन, और ये एंटी पैरेलल क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन। मतलब एक वेक्टर ऐसा बना होगा, दूसरा वेक्टर ऐसा, देखो इनकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई ना, ठीक है। अब बात करते हैं कोलिनियर। कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, जो एक ही लाइन पर बने हो, यानी कि सेम लाइन, मतलब ये वेक्टर बनाओ इसके बाद एक और बनाओ, ऐसे दूसरा भी तुम बना सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कोलिनियर वेक्टर। अब बात करेंगे कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है, मान लो ये हमने एक प्लेन बनाया, प्लेन कैसा होता है, ये हमने बना लिया एक प्लेन, ठीक, ये हमारा बन गया प्लेन। अब इसमें एक वेक्टर ये लग गया और एक वेक्टर ये कर दिया हमने, ठीक है। मतलब ये देखो इस प्लेन के अंदर आ रहे हैं ना वेक्टर, यहाँ पे क्या लिखा है, कोप्लेनर, विच वेक्टर्स कम इन प्लेन, मतलब जितने भी वेक्टर एक प्लेन के अंदर आ जाएंगे वो सब क्या हो जाएंगे, कोप्लेनर। अच्छा एक काम की बात बताएं, दुनिया में जब भी दो वेक्टर की बात की जाती है तो वो ऑलवेज ही कोप्लेनर होते हैं। दुनिया में जब भी दो वेक्टर की बात की जाए, दो वेक्टर ऑलवेज ही कोप्लेनर होते हैं, ठीक है। चलो अब पढ़ लेते हैं कॉन्करेंट वेक्टर। ये क्या है, एक्टिंग एट द सेम पॉइंट, ठीक है, ये हमेशा सेम पॉइंट पर वर्क करते हैं और ये जनरली लिए जाते हैं फोर्स के लिए, ठीक है। मान लो देखो एक सेकेंड इसको ये हाँ, कॉन्करेंट सेम पॉइंट यानी कि एक ये वेक्टर हो गया, इसका नाम हमने F1 रख दिया, और एक ये वेक्टर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, F2 हो गया। एक और हमने ये वेक्टर ले लिया, इसका नाम
F3 हो गया। लेकिन अगर देखोगे ध्यान से तो इनका जो पॉइंट है वो क्या है, सेम पॉइंट है। जब तीनों का सेम पॉइंट है तो क्या हो जाएगा, कॉन्करेंट वेक्टर। अब बात करते हैं जीरो वेक्टर की। जीरो वेक्टर क्या होता है, टेक एनी डायरेक्शन। हाँ, जीरो वेक्टर कोई भी डायरेक्शन ले सकता है, इसका मैग्नीट्यूड जीरो हो सकता है लेकिन डायरेक्शन तो कोई भी होगी। मान लो इसका क्या है, ये जीरो वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड जीरो है, जीरो होगा तो कोई भी डायरेक्शन लेगा, ईस्ट लेगा, वेस्ट लेगा, नॉर्थ साउथ कोई भी ले सकता है। ठीक है, तो जीरो वेक्टर, और ये होता क्या, आर्बिट्रेरी वेक्टर, आर्बिट्रेरी। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिट वेक्टर की। देखो यूनिट वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जगह यूज में आता है। यूनिट वेक्टर जिस वेक्टर की वैल्यू वन होती है, जिस वेक्टर की वैल्यू वन होती है उसे बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक है, और इसका सिंबल जिस अल्फाबेट पे ये कैप जैसा बना दिख जाए, कैप, तो समझ लेना वो क्या है, यूनिट वेक्टर है। ठीक है, यूनिट वेक्टर। और हाँ, इसका काम क्या है, इसका काम सिर्फ इतना है कि ये डायरेक्शन देता रहता है। मान लो कोई रास्ते में जा रहा है, ताऊ मतलब भटक गया, ताऊ इधर उधर जा रहा है, तो ये क्या बता देगा, डायरेक्शन बता देगा। तो समझ में आया ये पूरा प्रोसेस, ये थे टाइप्स ऑफ वेक्टर। आज का सेशन हम यहीं पर इसको एंड करते हैं। ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।